आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या ये डाइट के थ्रू ठीक हो सकता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। Hello everyone, I am dietitian Archana Batra. I am a dietitian, a certified diabetes educator and a physiotherapist. तो सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि सिस्ट एज द नेम सजेस्ट ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, मल्टीपल सिस्ट। इसका मुख्य कारण ये तो बहुत कॉमन है, फीमेल्स का बहुत कॉमन डिजीज़ है यंग फीमेल्स में। और इसका जो कारण है, देयर आर मेनली 3 रीजंस जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। वो है पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेट की वजह से, जिनका वेट ज़्यादा है उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है और ये एक रीज़न है पीसीओडी होने का। दूसरा, इन्फ्लेमेशन। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, जो कि पीसीओडी कॉज करता है। तीसरा, इम्बैलेंस हार्मोन लेवल्स जो है, मेल फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस देखा जाता है कई विमेन में, अगेन ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल, और ये भी एक कारण है पीसीओडी का। ये सारी चीज़ें डाइट के थ्रू ठीक करी जा सकती हैं। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके आप पीसीओडी ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स के बारे में। पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके इरेगुलर पीरियड्स, किसी के हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, पीरियड्स मिस हो जाना, ये रीज़न है। एक्ने, फेस पे एक्ने दाने आ जाते हैं, पिंपल्स आना, और फेशियल हेयर बहुत बड़ा सिम्टम है। कई विमेन में फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है पीसीओडी का। वेट गेन, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है वेट ज़्यादा होना, पीसीओडी का एक मेजर सिम्टम है वेट गेन। तो पीसीओडी की वजह से एक्ने, वेट गेन, पीरियड एबनॉर्मलिटीज़, ये बहुत कॉमन है। अब हम बात कर रहे हैं डाइट क्या होनी चाहिए पीसीओडी पेशेंट्स की। तो पीसीओडी में डाइट जो है वो आपका पहला जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो आपने वज़न घटाना है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती है। और पीसीओडी अपने आप में वेट गेन करता है। पीसीओडी का एक सिम्टम जो है वो है वेट गेन। तो वेट ज़्यादा होने से पीसीओडी बढ़ता है और पीसीओडी की वजह से वेट गेन होता है। तो हमें इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है और अपना वेट कम करना है। वेट कम करने के लिए हम जो चीज़ें लेंगे वो हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। हम रिफाइंड चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें, पैकेज्ड फूड्स, फ्राइड फूड वंस इन अ वाइल ये चीज़ें लेंगे, और होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें हम ज़्यादा लेंगे। दूसरा, अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि हमें जो डाइट लेनी है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होनी चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी है जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है पहले ये समझते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेजर है जो बताता है कि कितनी तेज़ी से ब्लड की शुगर कोई फूड आइटम इंक्रीज़ करता है, रेज़ करता है। कुछ चीज़ें तेज़ी से ब्लड की शुगर बढ़ाती हैं और कुछ चीज़ें धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो स्लो रिलीज़ करती हैं ब्लड ग्लूकोज का। तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ये चीज़ें हमें डाइट में, ये फूड्स हमें इंक्लूड करने हैं। जैसे कि होल ग्रेन्स हैं, जितने भी होल ग्रेन्स हैं, ओट्स, दलिया, किनवा, और ब्रांड ऐड कर दिया आपने रोटी के अंदर, नॉर्मल आटे के अंदर, मिलेट्स हो गई, रागी, बाजरा, ज्वार, ये चीज़ें जो हैं स्लो इंक्रीज़ करती हैं ब्लड ग्लूकोज। जबकि जो चीज़ें रिफाइंड हैं, जैसे कि मैदा है और मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें शुगर हो गई, वाइट शुगर हो गई, ये चीज़ें तेज़ी से शुगर रिलीज़ करती हैं, स्पाइक करती हैं ब्लड ग्लूकोज। और जब भी कोई चीज़ ब्लड के ग्लूकोज को स्पाइक करेगी, इसका मतलब वो इंसुलिन जो हार्मोन है, जो कि पैंक्रियास से निकल रहा है, उसको भी स्पाइक करेंगी।
तो ये चीज़ें जो हैं ये पीसीओडी के लिए नुकसानदायक हैं, ये हमें कम खानी है। तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। हमने सुना था इन्फ्लेमेशन भी एक कारण है पीसीओडी का, तो हमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जिनसे इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो कम हो। और वो क्या है? हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स माने कुछ विटामिन्स, विटामिन ए, सी, ई, ऐसी चीज़ें, या फिर आप प्लांट बेस्ड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन है और बेरीज़ के अंदर एंथोसियानिन्स हैं। तो ऐसी चीज़ें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अपना होल ग्रेन सीरियल्स और ये सारी चीज़ों का अगेन हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक हमें बढ़ाना है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। तीसरा हमने कारण बात करी थी मेल और फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस। इसको ठीक करने के लिए रिसर्च क्या कहती है कि जितने आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हेल्दी फैट्स हैं, वो इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं और इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स को भी ठीक करते हैं। तो इसलिए नट्स और सीड्स आप डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ग्रीन टी आप इंक्लूड करिए। और जितना ये चीज़ें नट्स हैं, ये आपका एंड्रोजन लेवल्स को ठीक करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। आपके फ्लेक्स सीड्स जो है, फाइटो एस्ट्रोजन होता है इसके अंदर, तो ये एस्ट्रोजन लेवल्स को ठीक करेगा। मेल फीमेल हार्मोन के इम्बैलेंस को ये सीड्स इम्प्रूव करते हैं। तो ये इस तरह की डाइट हमें ध्यान रखनी है। पहला, वेट कम करना है। दूसरा, हमें अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेनी है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने हैं। और लास्टली, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स को ठीक करने के लिए हमें कुछ नट्स और सीड्स और अपना ग्रीन टी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डाइट में डेली रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी पीसीओडी डाइट को समझने में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू।